अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपके लिए बहुत ही डिफरेंट भरुआ करेला की रेसिपी लेकर आए हैं। भरुआ करेले यानी भरे हुए करेले, और ये सेहत के लिए बहुत ही हेल्दी और इसमें कोई कड़वापन भी नहीं होगा। बहुत ही इजी रेसिपी है। इसकी स्टफिंग तो बहुत ही मजेदार बनेगी। अगर ये आज की मजेदार और जबरदस्त रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए। तो बनाना शुरू करते हैं भरे हुए जबरदस्त करेले। भरवा करेले के लिए आधा किलो हमने करेले लिए हैं। करेले को हमने अच्छे तरीके से धोकर साफ कर लिया है। अब ये साइडों से हम हल्का सा ये साइड्स हटा देंगे इस तरह। अब हम हल्का हल्का ये छिलका रिमूव करेंगे इस तरीके से, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा। इस तरीके से ये हमने हल्का हल्का इसका छिलका ऊपर से उतार लिया है। अब हम इस तरीके से थोड़ा सा इधर से छोड़ देंगे और थोड़ा सा इधर से हम दरमियान में कट लगाएंगे ताकि हम इसके बीज निकाल सकें। बस इतना। करेले अगर दरमियाने साइज के हों तो ज्यादा बेहतर है। बहुत बड़े हम करेले नहीं लेंगे। हम ये सारे सीड्स निकाल लेंगे। ये हमने इस तरीके से ये सारे सीड्स निकाल दिए हैं। इसी तरह ये हम सारे करेले तैयार कर लेंगे। करेलों को हमने छिलका उतारकर और इसके अंदर से बीज निकाल लिए। अब ये जो बीज और ये छिलका जो हमने उतारा है इसको हम जाया नहीं करेंगे, बल्कि हम स्टफिंग के लिए इसको यूज करेंगे। अब हम करेलों के ऊपर नमक लगाएंगे ताकि अंदर तक इसका टेस्ट चला जाए। अच्छे से हम नमक लगा देंगे। इसी तरह ये हम तमाम करेलों पर नमक लगा देंगे। अब हम करेलों को स्टीम करेंगे। इसके लिए हमने एक कढ़ाई ली है। 1 गिलास के करीब हम इसमें पानी डाल देंगे। अब इस तरह की हमने एक प्लेट ली है और इसके ऊपर हम स्टीमर रख देंगे। अगर आपके पास स्टीमर नहीं है, कोई भी जाली स्टैंड लेकर आप स्टीम कर सकते हैं। अब हम करेले ऊपर रख देंगे। अब हम 10 से 15 मिनट के लिए स्टीम दे देंगे। या आप देख सकते हैं करेले हमारे अच्छे से स्टीम हो गए हैं और ये कलर भी इन्होंने चेंज कर लिए। अब हम फ्लेम बंद कर देंगे और करेलों को ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम करेलों के लिए स्टफिंग तैयार करेंगे। इसके लिए हमने लिए हैं साबुत धनिया 1 चम्मच, जीरा 1 चम्मच, साबुत गोल मिर्च 4 से 5, आधा चम्मच कलवंजी, आधा चम्मच अजवाइन। हल्का सा रोस्ट करेंगे। हल्का सा हम रोस्ट करेंगे, बहुत ज्यादा भी हम स्टफिंग को रोस्ट नहीं करेंगे। ये सारे मसाले हमने रोस्ट कर लिए हैं। अब हम हल्का सा ठंडा करके पीस लेंगे दरदरा सा। मसाले को हमने दरदरा सा पीस लिया है। ये देखें। 1 चम्मच भर के हम घी के लेंगे। जो छिलके और बीज हमने करेले के ऊपर से उतारे थे वो हम फ्राई करेंगे। वो 3 से 4 मिनट फ्राई कर लेंगे। तीन से 4 मिनट फ्राई कर लिए हैं। अब 2 अदद हमने प्याज लिए हैं। प्याज को हमने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। प्याज भी हम हल्के से 3 से 4 मिनट फ्राई कर लेंगे। प्याज को हमने 3 से 4 मिनट फ्राई कर लिया है।
अब हम इसमें 1 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें जो मसाले ऐड करेंगे, कसूरी मेथी चाय का 1 चम्मच, नमक चाय का आधा चम्मच, सुरख लाल मिर्च चाय का 1 चम्मच भर के, हल्दी पाउडर चाय का आधा चम्मच, चाट मसाला चाय का 1 चम्मच। नमक आप अपनी मर्जी से और टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। नमक हमने करेलों के ऊपर भी लगा लिया था, इसलिए हमने आधा चम्मच ही ऐड किया है। अब हम 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से मसाले को भून लेंगे। जो हमने मसाले रोस्ट किए थे ये भी डाल देंगे, अच्छे से भून लेंगे। मसाले को हम इतना भूनेंगे ताकि ये एकदम क्रिस्पी हो जाए। मसाला हमारा बहुत अच्छे से तैयार हो गया। अब हम इसमें 1 अदद लेमन का रस डालेंगे। सीड्स हम निकाल लेंगे। अब थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे। स्टफिंग हमारी तैयार हो गई है। अब हम फ्लेम बंद कर देंगे। अब हल्का सा स्टफिंग को ठंडा होने देंगे, फिर इसके बाद हम फिलिंग करेंगे। मसाला हमारा अच्छे से ठंडा हो गया। अब हम स्टफिंग कर लेंगे। अच्छे तरीके से भरकर हम स्टफिंग करेंगे। और ऊपर से इस तरीके से प्रेस कर देंगे, इस तरह। थोड़ा सा हमने ऑयल लिया है, ऑयल को हमने गरम कर लिया है। अब हम करेलों को फ्राई करेंगे। गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। हमने इसके ऊपर धागा नहीं लगाया। अगर आप धागा लगाना चाहें तो आप धागे से भी इसको प्रेस कर सकते हैं। जिस तरफ से ये गोल्डन कलर आ गया उस तरफ से हम इसको हल्का सा पलट लेंगे ताकि अच्छे से हर तरफ से कलर आ जाए। थोड़ा सा ये क्रिस्पी हो जाए और गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे। क्योंकि ये गल तो पहले ही चुके हैं, लेकिन हम हल्का सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। अच्छे से गोल्डन कलर आ गए। अब हम निकाल लेंगे। देखें, इसी तरह ये हम सारे फ्राई कर लेंगे। बहुत ही मजेदार टेस्टी भरुआ करेले बनकर तैयार है। बहुत ही अमेजिंग बने हैं। आप इसको रोटी और नान के साथ खाएं, बहुत ही मजा आएगा। अगर ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ घंटी को भी जरूर प्रेस कीजिए, जो बिल्कुल फ्री है। एक और मजेदार और न्यू रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।